तरफ बॉलीवुड का स्टारडम और दूसरी तरफ करोड़ों की स्मार्ट प्रॉपर्टी डील्स। ये अपडेट है बॉलीवुड की खान फैमिली से रिलेटेड, जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो कर रही हैं। और इस बार जो डील सामने आई है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि काफी स्ट्रेटेजिक भी है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में सलमान खान के ब्रदर सोहेल खान ने अपना एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस सेल किया, जिसकी डील वैल्यू है 5.90 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे इस डील में ऐसा क्या खास है। चलिए डिटेल में समझते हैं। ये ऑफिस स्पेस आर्क 1 बिल्डिंग में लोकेटेड है, जो लिंक रोड पर एक प्राइम कमर्शियल लोकेशन मानी जाती है। इस प्रॉपर्टी का साइज है 1559 स्क्वायर फीट, जो मुंबई जैसे शहर में एक प्रीमियम कमर्शियल एसेट है। इस डील का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ ऑफिस स्पेस ही नहीं बल्कि 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी इसके साथ इंक्लूडेड है। मुंबई में पार्किंग की वैल्यू नेक्स्ट लेवल की होती है। कई बार तो पार्किंग ही डील को अल्ट्रा प्रीमियम बना देती है। अब बात करते हैं बायर की। ये प्रॉपर्टी परचेज की है बिल्किश एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेबिट रिजोल्यूशन, क्रेडिट सर्विसेज और सेल्स ऑपरेशंस में वर्क करती है, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इसका मतलब ये डील सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी हो सकती है जहां कंपनी अपना ऑपरेशनल बेस स्ट्रेंथन कर रही हो। ये ट्रांजैक्शन ऑफिशियली 27 मार्च 2026 को रजिस्टर हुई थी। डील के लिए 35.40 लाख की स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी भी पे की गई, जो मुंबई के हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में कॉमन है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो खान फैमिली की रियल एस्टेट एक्टिविटी काफी एक्टिव रही। सबसे पहला एग्जाम्पल है सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा का। अक्टूबर 2025 में अर्पिता ने मुंबई के खार एरिया में अपना अपार्टमेंट 22 करोड़ में सेल किया। ये अपार्टमेंट उन्होंने 2017 में सिर्फ 18 करोड़ में खरीदा था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ का एप्रिसिएशन, जो मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को क्लियरली शो करता है। ये प्रॉपर्टी फ्लाइंग कारपेट बिल्डिंग में थी, जो सदगुरु डेवलपर्स ने डेवलप की। अपार्टमेंट का साइज था 2500 स्क्वायर फीट और इसके साथ एक 1600 स्क्वायर फीट का टेरेस भी इंक्लूडेड था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस प्रॉपर्टी के साथ 9 कार पार्किंग स्पेसेस भी थे। अब आप सोचिए, मुंबई में जहां एक पार्किंग मिलना भी मुश्किल होता है, वहां 9 पार्किंग स्पेसेस एक लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का क्लियर इंडिकेटर है। ये अपार्टमेंट परचेज किया गया था शिवाई सिनेवाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट मूव के अंडर दिसंबर 2025 में सलमान खान के ब्रदर इन लॉ और एक्टर प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने भी रियल एस्टेट में एंट्री ली। उनकी फर्म शिवनसाई होम मेकर्स इंफ्रा LLP ने मुंबई के बांद्रा एरिया में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया। ये प्रोजेक्ट है पालीमाला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट, जो एक 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस सोसाइटी में टोटल 11 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 फ्लैट्स अग्निहोत्री फैमिली और उनकी कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास ऑलरेडी है। इसका मतलब क्लियर है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जहां वो पुरानी प्रॉपर्टीज को मॉडर्न लग्जरी स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल काफी हाई होता है, स्पेशली बांद्रा जैसी प्रीमियम लोकेशंस में। अब बात करते हैं फरवरी 2026 की। सलमान खान के ब्रदर अरबाज खान ने मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट एरिया में एक अपार्टमेंट परचेज किया, जिसकी डील वैल्यू रही 2.78 करोड़। ये अपार्टमेंट ऑटोग्राफ रेजिडेंसी बिल्डिंग में लोकेटेड है, जो लिंक रोड पर है। प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया है 1247 स्क्वायर फीट और ये अपार्टमेंट 27th फ्लोर पर है, जो एक हाई वैल्यू लिविंग एक्सपीरियंस को शो करता है। इस अपार्टमेंट के साथ भी 2 कार पार्किंग स्पेसेस इंक्लूडेड थे, जो एक कॉन्सिस्टेंट प्रीमियम फीचर को शो करते हैं। अब अगर हम इन सारी डील्स को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न समझ आता है। खान फैमिली सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही नहीं बल्कि कमर्शियल एसेट्स, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते,
बल्कि वो अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। रियल एस्टेट स्पेशली मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में एक स्टेबल और एप्रिशिएटिंग एसेट क्लास माना जाता है, और जब प्रीमियम लोकेशन की बात हो जैसे अंधेरी, खार, बांद्रा और जोगेश्वरी में इन्वेस्ट करने की, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का पोटेंशियल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि इन डील्स में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा, चाहे वो बिल्किश एसोसिएट्स हो या फिर शिवाय सिनेवाइज हो या फिर रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस अब सिर्फ इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग तक नहीं रहे, बल्कि कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक ओनरशिप का पार्ट बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? आंसर सिंपल है, यस। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट डिस्पाइट हाई प्राइसेस अब भी इंडिया का सबसे एक्टिव और रिजाइलेंट मार्केट है। सेलिब्रिटीज, इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेट सब यहाँ अपने प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और खान फैमिली के रिसेंट मूव से क्लियरली शो करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाने का गेम नहीं है, बल्कि लोकेशन, टाइमिंग और स्ट्रेटेजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। Do share your opinion in the comment section and stay tuned with Title for more such content.